मनोहर लाल खट्टर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए, मनोहर लाल खट्टर एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने और पार्टी को पिछले बार के मुकाबले इस बार बड़ी जीत दिलाने की पूरी कोशिश में जुटे रहे। हमने देखा जब चुनाव प्रचार के दौरान अलग अलग जगहों पर उन्होंने अपनी बातें रखी, उन्होंने भाषण दिया, तो वो कह रहे थे कि सिर्फ जीत नहीं, जीत तो पक्की है, इस बार हम ज्यादा सीट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार बीजेपी ने 75 यानी कि 75 का टारगेट हरियाणा में रखा है। 90 सीटों पर चुनाव लड़े जा रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि 75 सीट बीजेपी जीत कर लाएगी। विशाल ठाकुर हमारे साथ पंचकुला से मौजूद हैं, एक बार उनका रुख करते हैं। विशाल, बीजेपी ने बड़ा टारगेट रखा है और क्या बीजेपी के इस बड़े टारगेट का मतलब यह है कि विपक्ष धराशायी है, विपक्ष उस तरीके से सक्रिय नहीं है, इसीलिए बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि 90 में से 75 सीट बीजेपी जीत सकती है? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम चुनावों से 2 महीने पहले की बात करें, जब कैंपेनिंग स्टार्ट की थी, भाजपा ने कैंपेनिंग स्टार्ट की थी, तो काफ़ी आगे जाकर कैंपेनिंग स्टार्ट की थी और 75 का लक्ष्य जो था तभी रखा गया था। लेकिन धीरे धीरे जब चुनाव जो नज़दीक आते गए तो विपक्ष, खासकर कांग्रेस की यहाँ पर बात करें तो कांग्रेस का कहीं भी नामो निशान नहीं था, क्योंकि कांग्रेस कई धड़ों में बंटी हुई थी। लेकिन जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान दी गई तो उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष, खासकर कांग्रेस जो है वो अग्रेसिव मोड पर आई। अगर दूसरे विपक्षी दलों की बात करें, आईएनएलडी जो सबसे बड़ा विपक्ष दल जो है वो पिछले 5 साल में जो है विधानसभा में देखने को मिला। लेकिन जिस तरह से जेजेपी जो नई टीम बनकर उभरी तो कहीं ना कहीं विपक्ष तो कहीं भी नहीं था। और इसी 2 महीनों के दौरान जो था वो भाजपा ने 75 प्लस का नारा दिया। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गए विपक्ष जो है काफी मजबूत खड़ा दिखाई दे रहा है और अब जो लग रहा है 75 पार पाना काफी मुश्किल जो है वो रास्ता भाजपा के लिए यहां पर दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस और जेजेपी और आईएनएलडी कहीं ना कहीं, जिससे सूत्रों से हवालों से खबर है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा को रोका जाए, जो भाजपा का विजय रथ है उसको रोका जाए। इसके लिए चाहे किसी भी उम्मीदवार को समर्थन देना पड़े, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, कांग्रेस आईएनएलडी को, आईएनएलडी जेजेपी को, जिताओ उम्मीदवार पर जो है वो अपना पूरा जो है ध्यान लगा रही है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के रथ को रोकने की यहां पर कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से जो भाजपा के नेता हैं, इतने सारे नेता, स्टार प्रचारक जो हैं वो हरियाणा में पहुंचे और उन्हें साफ तौर पर कहा ट्रेन से आए, फिर अब ट्रेन से साइकिल से, ट्रेन क्यों चुना? ट्रैवल करना चाहिए। तो ये मनोहर लाल खट्टर जिन्होंने कहा कि प्लीज थोड़ा साइड कीजिए, प्लीज 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 सर, एक छोटी सी साइकिल से आए आप हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साइकिल सवार होकर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। एक मिनट सर।